बात कर रहे हैं वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल्स के अंदर क्या कहता है, वैक्यूल्स जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो 50% टू 90% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वेयर एज जो एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, वो बहुत स्मॉल से होते हैं। ऐसा रीजन इसका क्यों है, रीजन ये है इसका कि जो प्लांट है वो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो बहुत सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चरर जो भी होता है उसके लिए एक गोडाउन की जरूरत बहुत पड़ती है। मान लो एग्जांपल के लिए मैंने अभी एग्जांपल दिया आप लोगों को फैन का, ठीक है, मान लो मैं फैन बनाता हूँ, एक दिन में अगर मैं 200 फैन मैन्युफैक्चर करता हूँ तो ये तो ना अगले दिन बिक जाते हैं, वो नहीं बिकते ना, तो मैं क्या करूँगा, उसको स्टोर करके रखूंगा, ठीक है, उसको क्या करके रखूंगा, स्टोर करके रखूंगा, और स्टोर करने के बाद जब वो 1000, 2000, 5000 हो जाएंगे तो किसी बड़े होलसेलर को मैं बेच दूंगा, ठीक है, वो भी 200 खरीदेगा नहीं ना, बोलेगा कन्वेंस फी चाहिए वो है, तो इसीलिए उसको स्टोरेज करने के लिए आई नीड अ स्पेस। उस स्पेस का नाम प्लांट सेल के अंदर है वैक्यूल, ठीक है, आगे। और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं लेकिन बड़े छोटे छोटे होते हैं। आगे चलो। The central vacuole of same plant. हाँ, नहीं इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती उसको स्टोरेज की, ठीक है ना, बहुत कम स्टोरेज की जरूरत पड़ती है एनिमल सेल को, ठीक है। प्लांट सेल को थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है। बेटा मैन्युफैक्चरर है, अभी कैसे समझाया, इतना एग्जांपल दिया मैन्युफैक्चरर, ठीक है। एनिमल सेल मैन्युफैक्चरर नहीं होता ना, वो तो खाना खाता है दूसरे का, चोर होता है, चोरी तो तुम है ना, अपना खाना हम लोग खुद थोड़ा बनाते हैं, हाँ। जो प्लांट उगाता है उसका चोरी करके खा जाते हैं। मुर्गी ने अंडा दिया अपना बच्चे के लिए, हम चोरी करके खा गए, नहीं भाई मैं नहीं खाता, ठीक है। अब बेटा तुम तो पंडित लोग हो, हम खाते हैं ना, कोई नहीं शर्मा जी, हम ज्यादा बड़े चोर हैं, ठीक है, तुम थोड़े कम चोर हो, ठीक है। ओ मर्डर चुप रहा है, सर वीडियो खराब हो रही है, कोई खराब नहीं हो रही, हम मुर्गी काट के खाएगा तो मर्डर ही बोलूंगा ना, हम चोर हैं। आगे चलो। The central vacuole of same plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume. ये वाली बात हो गई, प्लांट सेल जो है वो 50 to 90% सेल के वॉल्यूम से, मतलब जितना भी रहता है वो 50 to 90% ऑक्यूपाई कर लेते हैं वैक्यूल्स ही, ठीक है। बाकी जो सेल है उसके अंदर अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, साइटोप्लाज्म तो ऑब्वियसली इज देयर, और जो भी सेल ऑर्गेनल्स उनको जरूरत है, लाइक प्लास्टाइड प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसी के अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट रहेंगी। कितने 10%, बाकी 90% किसने ऑक्यूपाई कर लिया, प्लास्ट किसने, वैक्यूल्स ने, ठीक है। आगे रीड करो। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide टर्जिडिटी कहता है प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स है वो पूरे का पूरा खाली जगह है, जो डालना है डालो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड थिंग, वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा प्लांट की बैकबोन होती है, नहीं होती। अभी आंधी चली थी, तुमने सुना कि भैया प्लांट की 2 हड्डियां टूट गई ऊपर की हैं, उसके 2 हाथ टूट गए, फ्रैक्चर हो गए, नहीं होते। वाई सो? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होती। देख अगर तेरे में बोन्स ना हो तो तू कैसा दिखेगा, स्लाइम जैसा दिखेगा, है ना। अब तेरी पास बोन है, उसी की वजह से पूरी की पूरी ऑर्गन जो है आपके परफेक्टली एक जगह पे डिफाइंड है। और ऐसे ही लेकिन प्लांट के पास क्या नहीं होते, बोन्स नहीं होती, तो उसको टर्जिडिटी और रिजिडिटी कौन प्रोवाइड कराता है, उसका हर एक सेल, ठीक है। और सेल के अंदर ऐसा क्या होता है जो उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करवाता है, दैट इज अ वैक्यूल, ठीक है। आगे चलो। Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. These include amino acids, sugar, various organic acids and some proteins. कहता है प्लांट सेल को जो जो चाहिए होता है, ठीक है, वो सब कुछ वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होता है, वेदर इट इज अमीनो एसिड, वेदर इट इज ऑर्गेनिक एसिड्स, या जो भी उसको खाने पीने के लिए चाहिए होता है या और अदर सब्सटेंसेस बनाने के लिए चाहिए होता है, दैट ऑल स्टोर्ड इन अ वैक्यूल्स। हाँ जी, हेलो, हाँ जी। सर वैक्यूल में कहाँ स्टोर होता है? वैक्यूल बेटा खुद ही एक खाली जगह है ना, उसी में तो स्टोर होगा। थैली है, अब मैं बोलूं थैली है, थैली में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो थैली में कहाँ स्टोर होगा, अब ये क्वेश्चन तो समझ रहा होगा, ठीक है ना। अब मैं भाई बाजार गया, बाजार से मैंने 2-4 सब्जियां खरीदी, मैंने बोला जी थैली में स्टोर होगी, और आप बोल रहे सर थैली में कहाँ रखोगे, अरे वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस उठा के डाल दूंगा, बाकी थैली देखिए किसने कहाँ रखना है। हाँ जी,
In single-celled organisms like amoeba, the food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed in some unicellular organisms. बस कहता है अगर हम लोग बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो भी चीज खाएगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, उसके पेट में। अब उसका पेट तो होता नहीं है, तो वो जाएगा वैक्यूल के अंदर, ठीक है। तो जो उसने यूनिसेलुलर सब्सटेंसेस खाए हैं ऑल स्टोर इन अ वैक्यूल। और अच्छा, उसका वैक्यूल बड़ा मजेदार होता है, उसके अंदर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भी आ जाते हैं, ठीक है। ऑल तो साइटोप्लाज्म से ही अंदर जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं। जैसे हमारा स्टमक होता है ना, जैसा काम हमारा स्टमक करता है वैसे उसका वैक्यूल काम करवा देता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हेल्प लेता है बाहर से, गरीब आदमी है ना, थोड़ी हेल्प तो चाहिए होती है साइटोप्लाज्म से, ठीक है। पड़ोसियों से तो हेल्प लेगा ना, और वहाँ राजस्थान थोड़ा चला जाएगा हेल्प लेने। ओके, आगे चलो। Specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water कहता and है some वैक्यूल, स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूल्स के जो होते हैं उसके अंदर एक और काम होता है कि वो एक्सेस वाटर, मतलब फालतू वाटर बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है। मतलब वही ऑस्मोसिस वाला गेम है। ओके, आगे। some waste from the cell. जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंक सकते हैं। ये हम लोगों का वैक्यूल डन हो गया। इसको फटाफट से आप एक बार रीड कीजिए, खुद रीड कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं आता समझ, देन यू कैन आस्क मी, डू इट फास्ट। बात करेंगे सेल डिवीजन की, ठीक है, रीड करो। New cells are formed in organisms in order to grow to replace old, dead and injured cells. बस रुक जाओ। कहते हैं सेल डिवीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। सेल डिवीजन के अंदर मतलब कि मुझे न्यू सेल्स जो बनने हैं, पहली बात तो ये है न्यू सेल्स बनेंगे क्यों? क्योंकि ओल्ड मर चुके होंगे, या तो मर चुके होंगे, या तो इंजर्ड हो चुके होंगे, या तो न्यू ग्रो करवाने पड़ेंगे। जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, जो पुराने मरे हैं उसको भी बनाना है, क्योंकि बच्चे की लेंथ बढ़ानी है तो न्यू एक्स्ट्रा भी बनाने हैं, और जो इंजर्ड हुए हैं उनको ठीक भी करना है, या उनके लिए भी न्यू बनाने हैं। इंजर्ड तो फिर न्यू थोड़ा बनाएंगे, न्यू ही रिपेयर बनाएंगे। रिपेयर करेगा, हाँ, रिपेयर हो पा रहा तो रिपेयर करेगा, वरना तो न्यू बनाएगा ना। बस वही वाली बात है। तो न्यू बनाने के बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। या तो ग्रो कर दें, या तो हम लोगों ने जो पुराने सेल थे वो डेड हो चुके हैं, उनके रिप्लेसमेंट के लिए न्यू सेल्स चाहिए, या इंजर्ड सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए, या इंजर्ड सेल्स को न्यू रिप्लेनिश करना है हम लोगों ने, ठीक है, या उसके रिप्लेसमेंट में न्यू चाहिए, या जो भी केस है, ठीक है। अगर इन दिस केस हम लोग सेल डिवीजन करते हैं, सेल डिवीजन होता क्या, मतलब एक सेल है मेरे पास, उस सेल को डिवाइड करके दो सेल बना दूं। अमीबा वाला देखा है 8th क्लास में एक अमीबा था, उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, फिर दो अमीबा आ गए बाहर। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन देखने को मिलते हैं, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। और इसके अंदर दो तरीके से सेल डिवीजन होती है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, इसको हम लोग आगे रीड करते हैं, डू इट फास्ट। हाँ जी, एंड टू फॉर्म गैमेट्स। एक मिनट बोलिए। ऑब्वियसली बच्चा, आपके सेल्स डेड नहीं होते। अभी कोविड में हम लोग घर में थे, घर हमने पूरे का पूरा सील किया हुआ था, इवन दो हमारे घर के अंदर डस्ट आती थी। कैसे? हमारी डस्ट थी वो, हमारे डेड सेल्स थे वो है, मतलब ऐसे पॉल्यूट हो जाते थे। पोल्यूट नहीं, मैंने पॉल्यूशन नहीं बोला, मैंने डस्ट बोली है। तो वो डस्ट हमारी घर में 10 बंदे रह रहे हैं और घर के अंदर ही रह रहे हैं, बाहर से कोई लेना देना नहीं, बाहर कोई जा भी नहीं रहा, बाहर से कोई अंदर आ भी नहीं रहा। डस्ट के लिए भी हम लोगों ने एकदम एयर पैक कर दिया था, याद है, कपड़े वपड़े लगा के पूरा सील कर दिया था, घर कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। तो इन दैट केस गंदगी कहाँ से आ रही थी? हमारे वो हमारी बॉडी जो है डेड सेल्स निकालती थी, उसकी वजह से डस्ट प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। तो हमारी बॉडी डेड सेल्स निकालती है, और वो जो डेड सेल निकाले थे वो तो खाली स्किन के थे। सोच इंटरनल कितने डेड सेल निकालती होगी, ठीक है। तो मतलब हमारी जो एक साइकिल रहता है दैट इज ऑफ 6 मंथ में न्यू सेल्स ग्रो होते हैं, मतलब 6 महीने ही सेल एक जी पाता है। कितने सेल्स ग्रो? पोटेंशियल मोडाइलिस मतलब कि 6 महीने में 6 मंथ ही जीता है वो। हाँ जी, 6 महीने में कितने सेल्स ग्रो हो जाते हैं? बहुत सारे। एक दिन में तो 10 लाख से भी ज्यादा सेल्स को मार जाते हैं वो, 10 लाख से भी ज्यादा आप सेल्स को रीग्रो करते हो एक दिन में। सर 6 मंथ्स में कितना? मल्टीप्लाई कर लियो पहले 6 × 30 से, फिर × 10 लाख से, ठीक है। मिला तो है ही, you can do that, yes। आगे चलिए,
चलिए And to form gametes required. अब रुक जा। अब जब हम लोग बात कर रहे थे तीन चीजों की, या तो ग्रो करने की, या रिप्लेस करके न्यू बनाने की, या रिपेयर के लिए, वो तो हो गई, ये अलग था। लेकिन अगर हम लोगों को फॉर्मेशन करना है, न्यू बेबी फॉर्मेशन, तो उसके लिए न्यू सेल्स जो होंगे वो अलग तरीके से बनेंगे, ठीक है। अगर न्यू बेबी के लिए चाहिए तो हमने बताया ना, नाम है माइटोसिस मियोसिस, तो उनमें से एक वहां जाएगा, न्यू बेबी फॉर्मेशन के लिए काम करेगा, और जो एक है उसमें से वो ग्रोथ, रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट के लिए काम करेगा। आई बात समझ? क्या कर रहे हैं आदमी? बस आगे। मैं बोल दूंगा। Required for reproduction. The process by which new cells are made is called cell division. सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम लोग न्यू सेल बना सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। ये तो आगे। There are two main types of cell division: mitosis and meiosis. सेल डिवीजन दो टाइप की होती है, वन इज माइटोसिस एंड अनदर वन इज मियोसिस। चलो। The process of cell division by which most of the cell divide for growth is called mitosis. अगर ग्रोथ के लिए हो रहा है सारा काम, मतलब मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी ही रहेगी, बस ग्रो हो रहा है, ठीक है। मान लो कि मैंने ज्यादा खाना पीना शुरू कर दिया, ये गाल गोलगप्पे की तरफ फूलने शुरू हो गया थे, ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, मुंह भर गया है, ठीक है, फेस भर गया है, सब पूरी बॉडी भर गई है, हाथ पैर मोटे मोटे से दिख रहे हैं क्योंकि मैं हेल्दी हो रहा हूँ, तो उस ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है। और अगर न्यू बेबी फॉर्मेशन की हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। मतलब कि बेबी फॉर्मेशन चाहिए तो डार्ट सेल की जो उस इन डार्ट के सेल की जो डिवीजन होगी वी कॉल्ड इट मियोसिस, और जब मेरे ही सेल मेरी ही बॉडी के लिए आ रहे हैं वी कॉल्ड इट माइटोसिस। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, ध्यान से समझना। माइटोसिस में मेरे सेल एकदम फोटोस्टेट होके आएंगे, ऑब्वियसली न्यू सेल तो आ जाएगा। यार एक बात करो, जो मेरी स्किन का कलर है, न्यू सेल जो आएगा, न्यू स्किन जो आएगी वो भी तो इस कलर की होगी। मान ले यहाँ से एक स्किन निकल गई, मान ले ऐसे किया तो बहुत सारे सेल डेड होके निकल गए, ठीक है, निकल गए बेटा, निकल गए, ठीक है। सर थप्पड़ पड़ता तो भी निकलते हैं। हाँ वो गिर जाते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जब न्यू सेल्स आएंगे, पैच तो छोड़ना है ऐसे करके, पैच आएगा क्या? नहीं, ठीक है, पैच नहीं आएगा। और अगर आ भी जाता है तो वो थोड़े दिन में चला जाएगा, जैसे हमें चोट लगती है, पैच आ जाता है, धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो गायब हो जाता है। लेकिन सर वो फिर निशान भी तो रह जाते हैं। उस निशान को गायब करना आप वो होती है, उसको बढ़िया से नरिश करो, उस स्किन को अच्छे से गायब हो जाता हो। सर जिंदगी हमारे बचपन में जो नीज है, जो यहाँ है, बहुत सारी चोटें लगी हैं, ठीक है, अब दिखती नहीं है कोई चोट, मेरे को भी बोल देंगे। हाँ, क्योंकि अब वो गायब हो चुकी है ना। तो यही सब प्रोसीजर है। In this process, each cell called mother cell. हाँ, तो अब यहाँ माइटोसिस जो हो रहा है, तो मैंने बोला ना मेरे सेल्स कैसे होंगे, एकदम फोटोस्टेट होंगे, तो मैं जो मेरा सेल पुराने वाला सेल है जिसके अंदर से न्यू सेल्स निकलने हैं उसको बोलेंगे मदर सेल। ऐसे ही तो होता है ना, मदर में से ही तो बेबी फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो ओल्ड सेल है उसको बोलते हैं मदर सेल, और जो न्यू सेल आएगा उसको बोलते हैं डॉटर सेल। सन का कोई काम नहीं होता है यहाँ, लड़का लड़का नहीं होता, लड़की। चलो। Divided to form two identical daughter cell. आइडेंटिकल, फोटोस्टेट बोला ना, सेल कैसे निकल के आएंगे? फोटोस्टेट। आइडेंटिकल होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे, कोई न्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से अपने आप को मैच करो तो क्या आप एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो? नो, यू आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। आप थोड़ा बहुत रिजेंबल करते होगे अपने पेरेंट्स से, बट यू आर नॉट 110% आइडेंटिकल। बट आपके जब रीग्रोथ होती है, तो आपके जो सेल्स की ग्रो होती है, जो न्यू ग्रो होते हैं सेल्स, दे आर आइडेंटिकल विद देयर मदर सेल, ठीक है, मदर सेल जैसा होगा। लेकिन अगर हम लोग बेबी फॉर्मेशन की बात करें तो बेबी एग्जैक्टली पेरेंट से मैच नहीं करता, ठीक है। The daughter cells have the same number of chromosomes as mother cell. हाँ, अगर हम लोग माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस के अंदर जितने क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस में? क्या नहीं? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, और वो क्रोमेटिन मटेरियल कुछ याद आ रहा है? क्रोमेटिन मटेरियल, हाँ, तो वही सब चीजें। तो ये कब होता है? जब सेल डिवीजन होती है, वहाँ लिखा हुआ था
Yes, sir. ठीक है, सेल डिवीजन में वो क्रोमेटिन मटेरियल आ जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाता है, फिर वो डिवीजन होता है, उसके अंदर जीन्स होते हैं, उसमें मैसेज होते हैं, बढ़िया, बढ़िया। डीएनए पीएनए आज वाली आ चीजें। गया। तो मतलब कि अगर माइटोसिस हो रहा है तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, आई बात समझ, क्योंकि बेबी एकदम, मतलब बेबी, गलती से मैंने बेबी बोला, जो एग्जैक्ट सेल चाहिए मुझे वो एग्जैक्ट चाहिए, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए, वो मदर सेल से एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। आगे, It helps in growth and repair of tissues in organ. हाँ, माइटोसिस में क्या होता है, किसी ऑर्गन को रिपेयर की जरूरत है तो वो हो जाएगा, ग्रोथ की जरूरत है तो वो हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, माइटोसिस की हेल्प से हो जाएगा। सेम सेल फोटोस्टेट होकर बाहर आएगा। आगे, Specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes. होता क्या है, अगर हम लोग बात करें सेक्स सेल्स की, ठीक है, जैसे मेल्स के अंदर स्पर्म सेक्स सेल होता है और फीमेल के अंदर जो ओवा या एग होता है, दैट इज द सेक्स सेल्स, वी कॉल इट गैमेट्स, वी कॉल इट Gametes. गैमेट्स। सेक्स सेल्स को एक और नाम होता है सेक्स सेल का, दैट इज द गैमेट, ठीक है, एक और नाम होता है उसका विच इज नोन एज जर्म सेल्स, ठीक है, तो ये तीन नाम है उसके। तो ये जर्म सेल जो होगा वो अगर दूसरे जर्म सेल, मतलब मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल से अगर फ्यूज होता है तो बेबी फॉर्मेशन होगी, और जो बेबी फॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसके अंदर जो सेल्स बनेंगे वो माइटोसिस से नहीं बनेंगे, वो मियोसिस से बनेंगे, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, उनके अंदर कैसे होने चाहिए, बहुत सारे चेंजेस होंगे। ऐसी तो होता है ना, आपको अपने पेरेंट्स में बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं अपने आप से, बिकॉज हम लोग मियोसिस की सेल डिवीजन से बने हैं। अब आपकी चोट लग जाती है, आपके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, आप ग्रोथ कर रहे हो, ऐसे तो नहीं है बचपन में जितना था उसके बाद जब ग्रोथ कर रहा है तो स्किन का कलर चेंज होता जा रहा है, साफ पता लग रहा है इतना ग्रो करा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, एग्जैक्टली सेम चल रहा है ना, क्यों, क्योंकि वहां पे फोटोस्टेट हो रही है, दैट इज माइटोसिस, और जो हम अपने पेरेंट्स से बने हैं फोटोस्टेट नहीं है, वी कॉल्ड इट मियोसिस, वी कॉल्ड इट Meiosis. आगे रीड करो। Which after fertilization give rise to offspring. ऑफस्प्रिंग मतलब बेबीज, ठीक है, कहता है जब ये फर्टिलाइज होता है, मतलब मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल से जब मिलता है मतलब फर्टिलाइजेशन होना, और जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या फॉर्मेशन होता है, बेबी फॉर्मेशन। बेबी को हम लोग ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं, Offspring. ऑफस्प्रिंग्स। हमने पढ़ा है ग्रेड। पढ़ा है, पढ़ाया था मैंने, वो पढ़ा है। आगे। They divide by a different process called meiosis, और इस प्रोसेस का क्या नाम होता है, Meiosis. मियोसिस, which involves two consecutive divisions. हाँ, जिसके अंदर दो डिविजन्स रहती हैं, ठीक है, मतलब कि जो उसके अंदर जो डिविजन्स है माइटोसिस के अंदर, ठीक है, और मियोसिस के अंदर थोड़ा सा डिविजन्स में डिफरेंस आता है। अगर फोटो देखना चाहोगे तो यहाँ पे देखो, फोटो में देखो, अगर यहाँ आप देखोगे तो जैसे इसमें 1 2 3 4 ऐसे इसके अंदर भी 1 2 3 4 हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे कम होते हुए नजर आएंगे, अगर यहाँ 4 थे तो यहाँ 2 2 2 2 सब में बढ़ गए, अलग-अलग। ये मियोसिस है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होता। Yes, sir. आई बात समझ, समझ ठीक है, डन, Oh yeah. नाउ दिस चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड।